चाणक्य कहते हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं माइंडफुल चैप्टर्स। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं महान ग्रंथों और पुस्तकों की ऑडियो बुक समरी आसान और सरल हिंदी में। आज हम जानेंगे स्त्रियों और परिवार पर नीति, जहाँ चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कैसे एक स्त्री पूरे परिवार को स्वर्ग बना सकती है और कैसे उसका असंतोष घर को नर्क बना सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वे नीतियाँ जो आपके जीवन, परिवार और रिश्तों को बदल सकती है। परिवार और स्त्रियों का स्थान। चाणक्य कहते हैं, घर वही है जहाँ स्त्री संतुष्ट है और नर्क वही है जहाँ स्त्री असंतुष्ट है। इसका अर्थ है कि परिवार की शांति और सुख पूरी तरह स्त्री की भूमिका पर निर्भर करती है। वह सिर्फ गृहिणी ही नहीं बल्कि परिवार की आत्मा होती है। उदाहरण, महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो पूरा महायुद्ध हुआ। यह दिखाता है कि स्त्री की पीड़ा पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। सीख, परिवार का सम्मान और आधार स्त्री है, उसका सम्मान करना ही घर का सम्मान है। स्त्री का महत्व। चाणक्य कहते हैं, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। इसका तात्पर्य है कि स्त्री घर की लक्ष्मी है। वह घर को सिर्फ भौतिक रूप से नहीं सजाती बल्कि उसमें संस्कार, प्रेम और करुणा का संचार करती है। उदाहरण, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, उन्होंने अपने पुत्र को धर्म, नीति और साहस का संस्कार दिया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी भी नहीं होते। सीख, स्त्री ही घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। पति पत्नी का संतुलन। चाणक्य के अनुसार पत्नी वह है जो धर्म का पालन करे, पति की आज्ञा माने और परिवार का ध्यान रखे। इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी कमज़ोर है, बल्कि यह है कि पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। उदाहरण, राम और सीता का जीवन। सीता ने कठिन परिस्थितियों में भी राम का साथ दिया, वही राम ने भी मर्यादा का पालन कर सीता को सम्मान दिया। सीख, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और संतुलन से चलता है। स्त्रियों के गुण। चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श स्त्री में ये गुण होने चाहिए: लज्जा, मधुर वाणी, धैर्य और सहनशीलता, त्याग और सेवा भाव। उदाहरण, सावित्री, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए अपने साहस और भक्ति से। सीख, गुणों वाली स्त्री घर को दीर्घकालीन सुख देती है। स्त्रियों के अवगुण। चाणक्य ने चेतावनी दी कि यदि स्त्री में ये अवगुण हो तो घर टूट सकता है। ईर्ष्या, अत्यधिक क्रोध, असत्य बोलना, लालच। उदाहरण, महाभारत की कहानी, गांधारी के पुत्र दुर्योधन की पत्नी भानुमति और उनका क्रोध, जिसके कारण कई विवाद बढ़े। सीख, गृहस्थ जीवन में अवगुण आग की तरह है और सब कुछ जला सकते हैं। माँ की भूमिका। चाणक्य कहते हैं, माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। बच्चे के संस्कार माँ से ही बनते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने कहा था, मुझ पर सबसे गहरा प्रभाव मेरी माता पुतली बाई का है। सीख, एक माँ पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। पत्नी और गृहस्थ जीवन। पति के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा है। पत्नी ही पति को संयमित और प्रेरित करती है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी, उन्होंने न सिर्फ अपने पति को सहयोग दिया बल्कि बाद में समाज को भी आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। सीख, पत्नी पति की शक्ति भी हो सकती है और कमजोरी भी, यह संबंधों पर निर्भर करता है। पारिवारिक विवाद और समाधान। चाणक्य कहते हैं, परिवार में कलह हो तो धन, सुख और सम्मान सब नष्ट हो जाते हैं। समाधान है संवाद और धैर्य। उदाहरण, पांडव और कौरव एक ही परिवार, लेकिन कलह ने सब कुछ नष्ट कर दिया। सीख, परिवार में विवाद बढ़ने से पहले ही उसे रोकना चाहिए। स्त्री की शक्ति और धैर्य। स्त्री को शक्ति का स्वरूप कहा गया है। वह सहनशील है, लेकिन जब सीमा पार हो तो दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। उदाहरण, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी असाधारण शक्ति और साहस से अंग्रेजों का सामना किया। सीख, स्त्री को कभी कमज़ोर ना समझो।
स्त्री और समाज। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सम्मान समाज का दर्पण है। अगर समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं तो वह समाज टिक नहीं सकता। उदाहरण, आज जिन देशों में स्त्रियों को शिक्षा और सम्मान मिला वहाँ प्रगति तेज हुई। सीख, स्त्रियों का सम्मान समाज की प्रगति की कुंजी है। परिवार में संतोष का महत्व। चाणक्य का मानना था कि घर तो बाहर से आता जाता है, लेकिन परिवार में संतोष अस्थायी सुख देता है। उदाहरण, गांधी जी का परिवार साधारण था लेकिन संतोष से भरा हुआ। सीख, संतोष से परिवार में शांति रहती है। धन और परिवार का संतुलन। अधिक धन से भी कला आ सकती है और गरीबी से भी, इसलिए संतुलन जरूरी है। उदाहरण, महाभारत में द्रुपद और द्रोणाचार्य की दोस्ती धन और अभिमान के कारण टूटी। सीख, धन साधन है, परिवार साध्य है। पारिवारिक रिश्ते और जिम्मेदारियाँ। परिवार तभी मजबूत होता है जब हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाए। उदाहरण, रामायण में भरत, जिन्होंने राजपाट ठुकराकर भाई का धर्म निभाया। सीख, जिम्मेदारी निभाना ही रिश्तों की असली पहचान है। आधुनिक समाज में स्त्रियों की भूमिका। आज स्त्री सिर्फ गृहिणी नहीं बल्कि शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, व्यापार हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। उदाहरण, कल्पना चावला, किरण बेदी, इंदिरा गांधी। सीख, आधुनिक समाज में स्त्रियां परिवार और राष्ट्र दोनों की दिशा तय करती है। निष्कर्ष, चाणक्य नीति का सार यही है, स्त्री घर की आत्मा है, परिवार की शांति स्त्री के सम्मान पर आधारित है, पति पत्नी का संतुलन और जिम्मेदारियां समाज की नींव है। मुख्य शिक्षा। जो घर स्त्रियों का सम्मान करता है वही सुख और समृद्धि का पात्र होता है।